इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अवार्ड फंक्शन हुआ तो दिल्ली के हिंदू डिस्ट्रिक्ट 321 के 120 क्लबों में केवल और केवल एकमात्र क्लब था लायंस क्लब दिल्ली किरण, जिसको बेस्ट क्लब का अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट अनिल माथुर जी को, जिनके हम जो हॉस्पिटल है 2 साल से हम लगातार 2 साल से लगातार हमारे चेयरमैन जी LCIF के अंदर आवेदन कर रहे थे कि हम यहाँ पे लायंस आई हॉस्पिटल का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे खुशी है कि उसमें ग्रांट मिल गई हमको, बहुत मोटी ग्रांट मिली, पर भारत सरकार के नियम इतने सख्त हो गए कि हमें फॉरेन एक्सचेंज देने का कोई मौका नहीं मिला। फिर हमारे लाइन जो डायरेक्टर थे उन्होंने निवेदन किया कि जो हम फीस देते हैं, जो LCI के अंदर हम पैसा देते हैं, वो बम्बई के लायंस क्लब के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने ये मांगी स्वीकार कर ली और अब हिंदुस्तान का रुपया हिंदुस्तान को मिलेगा, ये नियम हो गया। और मैं 14 तारीख जो आने वाली है, डॉक्टर डोले जो इस प्रोजेक्ट के हिंदुस्तान में इंचार्ज हैं, वो आने वाले हैं और हम पहला ऑर्डर प्लेसमेंट कर देंगे। और जैसे ही सब मशीनें आ जाएंगी हमारे पास, तो निश्चित रूप से जानिए कि पहला परमानेंट प्रोजेक्ट लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 A3 में हमारे IP एक्सटेंशन में, जिसके निवासी हैं नरेश, जिसके निवासी हैं हम सब लोग, उन सबके नेतृत्व में बोर्ड लिखा जाएगा लायंस अहिंसा नाम लायंस हॉस्पिटल। तो आप ये दोनों भी मिला है हमको, कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया। बताना चाहूंगा कि जो ये CA डे और डॉक्टर डे मनाया जा रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाया गया था और इस साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली किरण आज मनाएगा। और जो ये 14 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था, ये अपने में एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम था और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गया है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 125 क्लब हैं आज की डेट में, और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली किरण डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 क्लब है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, ऐसा कोई इंस्टॉलेशन या ऑफिशियल गवर्नर की विजिट नहीं जो यहाँ नहीं होती। ये क्लब एक हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के लिए एग्जाम्पल रहता है। मैं तो कभी हरियाणा भी जाता हूँ तो मैं वहां जाकर कहता हूँ कि जो काम, जो प्रोजेक्ट और जो सिस्टम सुरेश बिंदल जी ने दिल्ली किरण में रखा हुआ है, वो किसी भी क्लब में पूरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। तो मैं सुरेश बिंदल जी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्लब को एक माला की तरह पिरो के रखा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, ये जो ग्रांट $1 लाख की आ रही है, ये और किसी का नहीं, सुरेश बिंदल जी और जयरमन जी की मेहनत है, इनकी लगन है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पीछे भी मल्टीपल की मीटिंग में था, इंटरनेशनल डायरेक्टर चौहान साहब का भी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जयरमन जी ने, मुझे लगता है कि जयरमन जी, मैं आपको इस मंच से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो परमानेंट प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ये सुरेश बिंदल जी और आपकी देन है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा ये वर्ष अब 1 जुलाई से शुरू हो गया है और मेरी सब लॉयर साल, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। अहिंसा नाम पिछले 10 वर्षों से इस एरिया में काम कर रहा है, जो कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। हम मात्र 50 रुपए के बहुत ही न्यूनतम फीस में सारे डॉक्टरों की OPD करते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट से लेके यूरोलॉजिस्ट हर तरह के डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल है।
इसके अलावा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कैटरेक्ट आई सर्जरी, डायलिसिस बहुत ही कम रेट्स पे विद क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अभी जैसे सुरेश जी ने और जयरमन जी ने मेरे साथ मिलके एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, जो कि किरण लॉयंस क्लब दिल्ली की इनिशिएटिव है। उस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। हमने निधि मैम से जितना भी कुछ सीखा है बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। हम यहाँ आके बहुत खुश हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत आगे तक ले जाने के लिए इन्होंने हमें प्रेरित किया। काफ़ी कुछ सिखाया है इन्होंने, जो भी हमने सीखा फ्यूचर के लिए सीखा है, हमने बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू निधि मैम। यहाँ पर मैंने भी क्लासेस लिए हैं 15 डेज से, तो मेरे को ये क्राफ्ट वगैरह में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था और जो साड़ी रैपिंग ये, बट यहाँ पर आके मेरे को ऐसा लगा, मेरे को इंटरेस्ट मैं बस सोची थी 1-2 दिन क्लास लूँगी, बट इतना अच्छा लगा यहाँ पर उनका बताने का भी जो तरीका कि जैसे एकदम से वो माइंड में चला जाता है। निधि जी ने बहुत अच्छे से टीच किया। तो मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ ब्यूटी का करने के लिए, बट इनका सिखाने का ढंग, सब तरह के बच्चे, सब तरह का एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छे से सिखाने का ढंग। हमें स्कूल के दिन याद आ गया, रिटायर्ड हो, लेकिन यहाँ लगा कि जैसे वापस छोटे बन गए और एक स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरह की सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा और मैडम ने सिखाया बहुत अच्छी तरह। हूँ कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ, और आज लॉयंस क्लब दिल्ली किरण प्रांत 321A3 के द्वारा आयोजित किया गया डॉक्टर्स दिवस, साथ ही सीए दिवस और समर कैंप के दौरान बहुत सी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन्होंने समर कैंप का आयोजन किया था, जो कि सौंदर्यम एकेडमी है, वहाँ पर किया गया। आज सीधा हम रुक करेंगे यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ है। सर से सीधा हम बात कर लेते हैं। सुरेश बिंदल जी, जो कि भीष्म पितामह है आईपी एक्सटेंशन के, शुरुआत सर आपसे, क्या कुछ कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम अभावग्रस्त और यहाँ की महिलाओं को सुशिक्षित करने और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जो 15 दिन चला। आज उसका समापन हुआ और लायंस क्लब दिल्ली किरण हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन संस्था है और हम निकट भविष्य में आँखों का एक हॉस्पिटल हिंसा धाम में लायंस क्लब की तरफ से लगा रहे हैं। हम सामूहिक विवाह करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को हम सामूहिक विवाह करेंगे और निरंतर गतिशील रहकर सेवा कार्यों के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सर, कई प्रोजेक्ट्स आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली किरण ने किए हैं, उसके बारे में आप अभी स्टेशन को शेयर कर रहे थे, क्या कुछ है उपलब्धियाँ का अगर मैं गिनती करूँगा तो समय लग जाएगा। मैं एक बात कह सकता हूँ कि मंडी डबावली से लेकर और ईस्ट दिल्ली तक 120 क्लब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और पिछले साल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मात्र और मात्र केवल एक क्लब लायंस क्लब दिल्ली किरण को बेस्ट क्लब के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये उसके सेवा कार्यों का सम्मान है, ये उसके मेंबरों का सम्मान है। ये जो निश्चित रूप से हम जो भी सेवा कार्य करते हैं, हमारे 20-25 मेंबर अवश्य उसमें भाग लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो कि नंबर 1 NGO है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट 321A3 जिसमें हमारा ये दिल्ली किरण क्लब आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 125 क्लब हैं जिसकी मेंबरशिप 2600 प्लस की है, और दिल्ली किरण एकमात्र ऐसा क्लब है जो सबसे ज़्यादा और सबसे विशेष प्रोजेक्ट करता है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सूत्रधार सुरेश बिंदल जी हैं, इस क्लब को उन्होंने ऐसे पिरो रखा है माला के अंदर कि ये क्लब, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पूरे साल में नहीं होता जिस प्रोजेक्ट में ये क्लब नहीं होता। कोई भी ऐसा इंस्टॉलेशन, ऑफिशियल विजिट, हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। और ये हमारे चार्टर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और ये डिस्ट्रिक्ट को पूरे बढ़िया तरीके से क्लब लीड करता है। और अब इस क्लब ने जो आज 26 तारीख का आह्वान किया है, 26 नवंबर का लड़कियों की शादी का, अब वो भी एक बहुत ही भव्य आयोजन होगा। और मैं चाहूँगा आप लोग वहाँ आएँ और वहाँ देखें कि दिल्ली किरण कैसे लोगों की मदद कर रहा है और कैसे ये सब कार्यक्रम कर रहा है। कार्यक्रम में प्रधान के तौर पर भूपेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे हम कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लायंस क्लब दिल्ली किरण का आज प्रधान बना हूँ। पिछले साल मैं सेक्रेटरी का दायित्व निभा रहा था, जिसमें हमने लगभग 700 प्रोजेक्ट किए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप,
शुगर चेकअप कैंप, कंप्यूटर को बच्चों को, जो हमारे अभावग्रस्त बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग हमने लगातार दी है। पूरे 365 दिन हमारे 2 प्रोजेक्ट चले हैं। और शुगर चेकअप कैंप में हमारे यहाँ BM अग्रवाल जी के यहाँ पर चलता है वो कैंप। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बिल्कुल मार्वलस हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हमारे और ऐसे माइलस्टोन प्रोजेक्ट चलते रहें और दिल्ली क्लब का नाम, जो दिल्ली किरण का नाम जो है और रोशन हो। और मैं इसी के साथ सबको शुभकामनाएं देता हूँ। संजीव गौतम जी, 2 टूक क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा लॉयंस क्लब दिल्ली किरण को, जो उनका उद्देश्य था सौंदर्यम एकेडमी के थ्रू एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ बहुत सफल हुआ। दूसरे हमारे आने वाले जो 1 जुलाई से हमारे गवर्नर साहब आए अशोक मनचंदा जी, उनका जो एक नारा है, जो एक प्रोजेक्ट है वो है सशक्त बेटी समृद्ध समाज। और ये जो प्रोजेक्ट था उसी को पूरा करते हुए आज ये 40-42 जितनी भी कन्याएं थी, जितनी महिलाएं थी, सब सशक्त हुई हैं। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समृद्ध समाज हमारा समृद्ध होगा। और मैं चाहूँगा कि दिल्ली किरण आने वाले वर्षों में भी, आने वाले समय में भी ऐसे ही कार्यक्रम करता रहे। और सुरेश बिंदल जी हमारे इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी हैं, तो उम्मीद है कि आने वाला समय बेहतर होगा और अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। बिंदल जी, आज लैपटॉप भी दिया गया सशक्त करने की अगर बात चल रही है उसके विषय में बताइए, और कितने लोगों को सम्मानित किया गया, किस किस कैटेगरी में किया गया? हमारे यहाँ आज डॉक्टर डे, CA डे ये विशेष रूप से बनाया गया और जो ये कैंप था उसका समापन किया गया। और एक 12वीं क्लास की बच्ची को, जो साइंस की स्टूडेंट है, उसको एक लैपटॉप भेंट किया गया कि वो भविष्य में आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उन्नति कर सके। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक हम पर्यावरण सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक रिकॉर्ड तोड़ पौधारोपण होगा। हमने एक विशेष योजना दी है कि थोड़ा थोड़ा एरिया कवर कर लो और उसको पूरी तरह से पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, अशोक के पेड़, नीम के पेड़, ऐसे दीर्घ आयु वाले पेड़ लगाएं, जिससे आने वाली नई नस्ल, नई पीढ़ियां भी हमको याद करें। हम दिल्ली किरण का मेंबर हूँ, उसमें मैं कहने में बहुत गर्व हूँ, क्योंकि ये क्लब सेवा में आगे बढ़े रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में बहुत जाना जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हम बढ़िया करते हैं और मन से करते हैं और दिल से करते हैं और काम बढ़िया होता है। एक प्रोजेक्ट अभी जो हम लोग को होने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट में पहले बार हो रहा है। आई हॉस्पिटल खोल रहे हो, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, वो तो बात दूसरा है। मेहनत का फल मिल गया है, वो लोगों को फ़ायदा हो जाए, इसी के कारण से तो इतना बड़ा सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। ऐसे हम किरण में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इसमें हम जुड़ने में बहुत खुशी पाता हूँ। मैं सेवा करने के लिए आगे रहता हूँ। धन्यवाद। निधि दीक्षित है और सौंदर्यम एकेडमी के मैं ऑनर हूँ। यहाँ पर हम वैसे भी जैसे कोर्सेज़ कराते हैं, अगर अभावग्रस्त परिवार के बच्चे हैं तो हम उनको निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर कराते हैं। और हमारा यहाँ पे अच्छे से मतलब इंट्रोडक्शन नहीं था, इसके लिए लॉयंस क्लब ने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे समर कैंप का आयोजन किया जिससे समाज में हमारा परिचय हो सके, हमारी एकेडमी के बारे में समाज को पता चल सके। आज किस तरह के प्रोग्राम जो है आपने समर कैंप में कराए थे और महिलाओं ने स्पेशली पार्टिसिपेट? ये वाला जो अभी समर कैंप आयोजन किया गया था, इसमें मेहंदी डिज़ाइनिंग था और पूजा थाली डेकोरेशन, नारियल डेकोरेशन, फ्लावर मेकिंग और साड़ी ड्रिपिंग, ये सारे कोर्सेज कराए गए इसमें। आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स जो आप करना चाहेंगे? वो तो हम करते ही रहते हैं वैसे भी, पर ये अभी फ़िलहाल हम जो शुरू करने वाले हैं वो भी, जैसे मैंने ये कैंप चलाया तो मुझे इस दौरान पता चला काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने मतलब बहुत कम शुल्क पे कोर्स निकाला है जिससे वो प्रोफेशनल कोर्स कर सकें बहुत कम शुल्क में।